इंडिविजुअल रहना चाहते हैं भैया, लड़का किसी इंटर कास्ट में चला जा रहा है या लड़की चली जा रही है या किसी अदर रिलीजन में चले जा रहा है, तो समझाने वाले लोग खत्म हो गए हैं। आपस में जो स्ट्रेच है ना, जो अंदर घरेलू हिंसा हो रही है, चाहे पति पत्नी पे कर रहा है, चाहे पत्नी पति पे कर रही है, उसको संभालने के लिए कोई नहीं यहाँ फॉलो कर रहा है, और वहाँ के लोग यहाँ के फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ के गधे वेस्टर्न कल्चर में जो सोच रहे हैं कि वहाँ पे ऐसा होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड शादी और ये लिविंग रिलेशन, अरे भैया ये कभी कामयाब है। माँ बाप उनको लगता है मेरा बच्चा जितना भी नालायक है, लेकिन सबसे बढ़िया यही है। लोग बता रहे होंगे, सुनने को तैयार नहीं होते। आप अपने बच्चों की कमियां सुनोगे नहीं तो यही होगा। आज देख लो, हाथ से निकल गई बात, वो चला गया बेचारा। वो ऐसे कई केस हुए हैं क्योंकि वसूली बकायदा गैंग की तरह होती है, पूरा परिवार मिलके एक आदमी से। इस तरह से जो ना वेस्टर्न कल्चर को लोग पकड़ रहे हैं, वो लोग भाग रहे हैं वेस्टर्न की, और पूरा विश्व भाग रहा है भारत की ओर कि भारत की संस्कृति ऐसी है जोड़ के रखने वाली। पहले परिवार होते थे, शादियां होती थी, परिवार दो परिवारों का मिलन होता था तो लोग संभाल लेते थे। आज इंडिविजुअल रहना चाहते हैं भैया, लड़का किसी इंटर कास्ट में चला जा रहा है या लड़की चली जा रही है या किसी अदर रिलीजन में चले जा रहे हैं, तो समझाने वाले लोग खत्म हो गए हैं। आपस में जो स्ट्रेच है ना, जो अंदर घरेलू हिंसा हो रही है, चाहे पति पत्नी पे कर रहा है, चाहे पत्नी पति पे कर रही है, उसको संभालने के लिए कोई नहीं है। बच्चे बहुत छोटे होते हैं, बच्चे इन चीजों को हैंडल कर नहीं सकते। तो समाज को ये सीखना चाहिए कि जो हमारी पहले वाली थी अरेंज मैरिज थी, वो व्यवस्थाएं बढ़िया बनाई थी बुजुर्गों ने, बड़ों ने, और वो व्यवस्था हमें जोड़ के रखती थी और बच्चे भी कामयाब होते थे और संस्कार सीख जाते थे। आज बच्चों को भी बड़े का नहीं पता, वो नहीं है संस्कार। और वो आप अगर सीखना है तो एनआरआई से सीख लो। बेचारे आते हैं, रहते हैं ऑस्ट्रेलिया, कोई इंग्लैंड, वहां से आते हैं अपने बच्चों की शादी करने इंडिया में, ग्रूम की सारी परचेजिंग करके ले जाते हैं। यहाँ के रीति रिवाज वो वहां फॉलो कर रहे हैं और वहां के लोग यहाँ के फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ के गधे वेस्टर्न कल्चर में जो सोच रहे हैं कि वहाँ पे ऐसा होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड शादी और ये लिविंग रिलेशन, अरे भैया ये कभी कामयाब नहीं हुआ है। और दिख रही है दशा, पति अगर प्रताड़ित है वो कहाँ जाए, उसके लिए पुरुष आयोग बनाया गवर्नमेंट ने, सारी सुनवाई महिलाओं की है। वो बेचारा डिप्रेशन में रहता है, या तो पूरी जिंदगी निकाल जाता है डिप्रेशन में, या डिप्रेशन में आके कोई सुसाइड कर लेता है। तो आ रहे हैं वैसे केस निकल के बाहर। आप बताओ ना कि पुरुष क्या करता है, बच्चों के लिए अपनी जिंदगी खपा देता है, कितना सेक्रीफाइस करता है, वो क्या नहीं करता। जो वो कब नहीं पाया हो ना, वो अपने बच्चों को देने की कोशिश करता है। एक बाप से बड़ा कोई, वो कहते हैं ना, आसमान होता है पूरा बाप। अगर माँ तो जमीन है तो बाप आसमान होता है। वो तरस जाता है बच्चों के लिए। और हिंसा जब इस तरह घरेलू हो जाती है बीवी के साथ, वो बच्चों को लेके चली जाएगी या बच्चों को लेके सेपरेट हो जाती है, आदमी दर दर भटकता है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं है। क्यों? हमारा कानून ही ऐसा बना हुआ है, थकेला सा। उस पे कोई वो चर्चा ही नहीं होती। संसद में चर्चा होती है क्या जी, औरंगजेब मुगल फलाना और ये क्या नाम अडानी, वो ये कोई मतलब ही नहीं है। जैसे अब सपोज की एक बहू घर में लानी है, तो आज के दिन इन केसों को देख के माँ डरी हुई है। एक दामाद घर में लाना है, क्योंकि श्रद्धाकांड हमने देखा है, अतुल वाला केस भी हमने देखा है, तो वो भी एक डरा हुआ है कि कैसे दामाद को बेटा समझे, कैसे बहू को बेटी समझे। तो ये तो एक बड़ी ही आने वाले समय में तो ये बहुत विकट समस्या हो जाएगी। आप ये मेरठ का केस पता है, जग जाहिर हो गया, सबको पता है, जन जन को पता लग गया, क्योंकि मोबाइल का दौर है, लोगों तक पहुंच जाती है वीडियो पल में। अब एक बात बताओ, उनके माँ बाप ने ही अपनी बेटी के खिलाफ बयान दिया है, क्योंकि उनको पता है हमारी बेटी किस उससे वो हो रही थी। लेकिन जब माँ बाप को सब कुछ पता था तो ये चीजें रोकी क्यों नहीं गई? कैसे एक बच्चा, जवान बच्चे को, मिस जब उसके साथ नहीं रहना था, डिवोर्स का केस चल रहा था, तो दूर हो जाते। लेकिन कैसे एक जवान बच्चा उसकी माँ से, बाप से जुदा हो जाता है, दुनिया में ही नहीं है। तो ये तो फिर आज वो माँ बाप कह रहे हैं कि हमारे इस बेटी से कोई रास्ता नहीं है, लेकिन जब बचपन से ही उसके साथ ये सब कुछ था, तो माँ बाप ने इन चीजों के ऊपर क्यों नहीं अंकुश लगाया? की मोह माया की तरफ बिक जाते हैं माँ बाप। उनको लगता है मेरा बच्चा जितना भी नालायक है, लेकिन सबसे बढ़िया यही है। लोग बता रहे होंगे, सुनने को तैयार नहीं होते। आप अपने बच्चों की कमियां सुनोगे नहीं तो यही होगा। आज देख लो, हाथ से निकल गई बात, वो चला गया बेचारा। वो ऐसे कई केस हुए हैं क्योंकि वसूली बकायदा गैंग की तरह होती है, पूरा परिवार मिलके एक आदमी से वसूली कर रहा हो, बच्चों के नाम पे बिक रहा होगा, अपने आप को बेच देता है बेचारा। और वो कहीं सुनाई नहीं, किधर भी वो चला जाए, कोई आयोग उसके लिए गठित है, कहीं कानून के पास जाएगा तो बीबी कुछ कह दे, उठा के जेल में बंद हो जाता है। तो इस तरह की चीजें लोगों को देखनी चाहिए भैया, कि भाई इस तरह के कानून की मांग करो तुम, और इस तरह की आवाजें उठनी चाहिए ताकि इस तरह कानून बने, ताकि महिला के लिए आयोग है तो पुरुष भी जा सके। महिला के साथ ऐसा कुछ होता है तो लोग बाग कैंडल मार्च निकालते, सब कुछ कर रहे हैं। अब इस लड़के के लिए तो कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ माँ के यहाँ सिर्फ सोशल मीडिया पे 2-4 लोग मेरे जैसे बोल के उससे काम तो चलने वाला नहीं है। वो तो चला गया और उससे पहले भी कई चले गए। इस तरह के अब वीडियो बहुत से आते ही नहीं है, बहुत से लैमलाइट में ही नहीं आते, उनका कुछ पता ही नहीं होता। बेचारे कहीं ना कहीं जाके सुसाइड कर ले या शराब पी रहे होंगे, इससे वो बेचारे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। तो बहुत सी बीमारियां लग जाती है।
है, क्योंकि वो डिप्रेशन में वो आदमी फिर बाहर निकलता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। इस तरह की हिंसा तब बंद होगी जब इस पे कठोर कानून बनेगा और पारिवारिक लोग जुड़ेंगे दोबारा से। हमारी संस्कृति को हमें फॉलो करना पड़ेगा। आप देखो ना, आपको जिससे वो हो रहा है जॉइंट फैमिली का जॉइंट कल्चर, फैमिली का, बाहर के लोग कर रहे हैं इसको फॉलो। अब बाहर के लोग, इंग्लैंड में मांग चल रही है, अमेरिका के लोग कहते हैं कि भैया वहाँ की संस्कृति सभ्यता सीखने आ रहे हैं। कुंभ में सबसे बड़ा एग्जांपल है कि यहाँ लोग आए बाहर से और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट गए वहां नहाने, बड़े बड़े देशों के अध्यक्ष पहुंचे वहां नहाने, जहां से कभी सोचा नहीं था। तो अगर ये कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, बढ़िया बता रहे हैं, तो इस तरह की चीजें हमें अपने ही देश में दिए तले अंधेरा क्यों, हम क्यों नहीं कर रहे हैं इसको फॉलो। अरे भाई वो वेस्टर्न कल्चर हमारे लिए नहीं है, वो उस तरह के कानून है, वहाँ पे कानून बनते भी है, वहाँ के सांसद निकम्मे नहीं है जैसे यहाँ के हैं, चर्चा ही नहीं इन बातों पे करते हैं। ये तो अपीजमेंट की राजनीति करते हैं और जाके पार्लियामेंट में ये तो बिक जाते हैं। हम लोग इतना पैसा टैक्स पेयर दे रहा है, लेकिन ये तो संसद को चलने ही नहीं देते। और इस तरह के कानून तब बनेंगे जब संसद 4 साल कंटिन्यू चलेगी। 15-15 दिन, 12-12 दिन तो हंगामा करके काट देते हैं, पब्लिक का पैसा पानी की तरह बाहर है। तो वो वेस्टर्न वाले नहीं करते ये सब, वो सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। उनका लाइफ स्टाइल से कुछ नहीं होना। आप किसी को ना, आप कॉपी करने जाओगे शेर की खाल पहन के, गीदड़ बन के, तो वो भैया कल को एक्सपोज होना है, एक्सपोज हो रही है। तो इस तरह की संस्कृति को आप अपने संस्कृति को संजो लो जो दुनिया मांग रही है।